बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हम नहायत ही मज़ेदार किस्म का टमाटर केचप। जी हाँ, टमाटर केचप बहुत ही शानदार तरीके से बनाने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक आ रहा है और पकोड़े समोसों के साथ केचप ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो शानदार की रेसिपी के साथ वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का टमाटर केचप बनाने जा रहे हैं। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं टमाटर केचप बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हमने टमाटर लिए हैं तकरीबन 2 किलो के हिसाब से। ये देखें, आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं तो टमाटर केचप की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो हमने टमाटर लिए हैं। इनको करना क्या है, धोने के बाद हमने इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने ऊपर वाला हिस्सा हटा देना है और इसके बाद हमने 4-4 पीसेस में इसको कटिंग कर लेनी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये केचप घर पे तैयार करें। बाहर के जो केचप हैं उनसे अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं, क्योंकि घर पे साफ़ सुथरा जब केचप तैयार कर सकते हैं तो बाहर से केचप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने तमाम टमाटर की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बहन भाई से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये देखें, तमाम टमाटर हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए। अच्छा जी, इसमें 2 चीज़ें जो ऐड होंगी वो हमारे पास मौजूद है। हमने तकरीबन 6 से 7 अदद लहसुन के जौए लिए हैं। तो ये 2 दारचीनी के टुकड़े और 5 से 6 अदद हमने लौंग लिए हैं। हमने अब करना क्या है, एक पतीला लेना है जिसमें हमने टमाटर को बॉईल कर लेना है। ठीक हो गया। ये टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें जो मसाले हमने आपको बताए थे, लहसुन वगैरह और बाकी जो अशिया हैं, दारचीनी और लौंग, इसमें ऐड कर देंगे। इसको कवर कर लेना है, सिंपल और आसान है। और तो इसमें तकरीबन यहाँ पे तकरीबन आधा गिलास के करीब हमने पानी ऐड कर दिया, यानी 1 कप के हिसाब से पानी ऐड कर दिया और उसको कवर कर लिए तकरीबन 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद हम इसमें जो है ये दारचीनी इसमें से निकाल रही है हमने। और ये देखें, टमाटर इसमें बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखें, अब हमने इसको करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इनको ब्लेंडर जूसर में इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। ये तमाम जो टमाटर हमने बॉईल किए हुए थे इसको हमने पेस्ट बना लेना। ये देखें, ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको छान लेना है, किसी भी छन्ने की मदद से छान लेना है अच्छे तरीके से। और ताकि इसमें जो इसके बीज वगैरह टमाटर के हैं वो बिल्कुल छन जाएं, इसके बीज इसमें से हमने निकालने हैं। तो हमने इस तमाम टमाटर को हमने छान लेना इस तरीके से। थोड़ा गाढ़ा होता है, चम्मच हिला के इसमें आपने छान लेना है। और इसी तरीके से हमने तमाम टमाटर का केचप को छान लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म का ये टमाटर केचप हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, हमने ये छानने के बाद दोबारा कढ़ाई में चूल्हे पर रख दिए हैं और इसको अब हमने पकाना है मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे हम ये चीनी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे चीनी ऐड कर रहे हैं। और साथ में हम 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा और इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब और 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता। हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देंगे। जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा तकरीबन यहाँ पे इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब सिरका भी ऐड कर रहे हैं और इसको मज़ीद चम्मच चलाते हुए पकाएंगे मीडियम टू लो आंच पे। ठीक हो गया। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारे ये टमाटर केचप 10 से 15 मिनट इसमें गुजर चुके हैं। अब हम अपनी इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देते हैं, किस तरीके से ये थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और इस टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, एक प्लेट में आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से प्लेट में डाल के ये अगर ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा तो समझिए ये गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पे इसमें हम चम्मच में भी दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है, रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक जार लेंगे, बोतल लेंगे, कोई सी भी आप जार, शीशे को, प्लास्टिक की बोतल हो, इसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। और पूरे रमज़ान आप पकोड़े समोसों के साथ इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब किस्म का हमारा ये टमाटर केचप शानदार तरीके से तैयार है।
और बाहर के टमाटर केचप की हो गई अब छुट्टी। घर पे माशाल्लाह से शानदार सा टमाटर केचप, मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों सनात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।